everyone. Today we can start a new chapter of class 10th नेताजी का चश्मा. प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था. कोई एक आदमी है जो हालदार साहब हैं, उन्हें हर 15वें दिन किसी काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था. उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का कारखाना था. एक सीमेंट का कारखाना भी था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था. 2 पेन सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी. नगर पालिका थी तो कुछ ना तो कुछ कराती रहती थी. कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा देती. नगर पालिका होती है तो कुछ में से कुछ तो काम करती ही रहती थी. तो कभी सड़कें नगर पालिका के लोग बनवा देते थे पक्की, तो कभी घरों में शौचालय बनवा देते, तो कभी कभी सम्मेलन करवा देते. एक बार नगर पालिका के उत्साहित अधिकारी मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की पुतला लगवा दी. एक बार नगर पालिका के एक सदस्य जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा मुख्य बाजार के चौराहे पर लगवा दी. चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया. उस समय ज़्यादा रुपए तो होते नहीं थे, तो वहाँ पे एक क्लास कक्षा 10 के एक शिक्षक थे आर्ट के. उन्हीं ने उस मूर्ति को बनाया. उन्हें मूर्ति को बनाने के लिए सौंपा गया. मूर्ति सुंदर नहीं बनी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी का चश्मा. मूर्ति तो सुंदर बनी थी, लेकिन नेताजी का चश्मा नहीं बना पाए थे. एक सचमुच का चश्मा, एक काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति का पहना दिया गया. वहाँ पर कुछ लोग, किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी को एक काला फ्रेम का चश्मा पहना दिया. जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का. उन्हें यह बहुत अच्छा लगा. दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा देखा, और तीसरी बार आए तो एक नया चश्मा. इस बार वो पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी चश्मा हरदम बदल कैसे लेते हैं. पान वाले ने बताया कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है. हालदार साहब ने यह देख देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए उपलब्ध फ्रेम में से किसी एक को नेताजी के फिट कर देता होगा. जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम को मांगता जैसे मूर्ति का है, तो उसी को उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता. चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था बनाना. ठीक है. हालदार साहब को पान वाले जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाले का साथी है या आज़ाद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही. पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा है, क्या फौज में जाएगा, ये पागल है इसलिए ऐसा करता है. हालदार साहब को इस देशभक्त का मजाक बनते हुए अच्छा नहीं लगा. कैप्टन को देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था. उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में बांस के टंगे ढेरों चश्मे थे. उसका वास्तविक नाम जानने चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया. जो हालदार साहब थे वो कैप्टन का वास्तविक नाम जानना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने ये बात बताने से मना कर दिया. 2 साल के भीतर हालदार साहब ने मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखा. एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा था. पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया. उन्हें बहुत दुख हुआ. 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे, सोचा वहाँ मूर्ति की ओर, आंखें उठ गईं. वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए. मूर्ति की ओर आंखों पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ देखा. छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते. यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं. और हम लोगों को ये चैप्टर के लेखक जिन्होंने ये चैप्टर लिखा वो हैं लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी. इनका जन्म 1947 में इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश जो इंदौर में है। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान की नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिता। जो इंजीनियर थे स्वयं प्रकाश जी, उनका बचपन में नौकरी और ज़्यादातर समय राजस्थान में था। वे फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादक से जुड़े हैं। और वे वसुधा संपादक से जुड़े हैं। जो कुछ प्रमुख कार्य कहानी उनकी सूरज कब निकलेगा प्रमुख कहानी संग्रह है, अच्छे दिन आएंगे, आदमी जात का आदमी, सानदान उपन्यास, बीच में विनय और ईंधन। बस यही चैप्टर था। आपको इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतने से ही आएगा। आप लेखक परिचय ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई समस्या हो तो।